मैं सीधे संजय शर्मा के पास जाऊंगी। संजय शर्मा का जो 4 PM जो न्यूज़ शो है और जो उनका वेबसाइट है और यूट्यूब है, वो अभी तक सबसे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब है। संजय जी, आप रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड से सरकार काम कर रही है महाराष्ट्र की? उन्होंने जब अपोलोजाइज कर दिया तो बात खत्म हो सकती थी। शुक्रिया मारिया जी, मेरे को समय देने के लिए। और मेरे आपकी बात से सहमत हूँ कि एक शो आया और उस शो के बाद में रणदीप के इलाहाबादी जी के खिलाफ अलग अलग जगह पे कंप्लेंट हुई हैं, कुछ पुलिस FIR हुई हैं, लेकिन उन्हें आके माफ़ी मांगी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कोई आदमी ने अपराध किया, शब्द बोले, माता पिता की इस देश में बड़ी इज्जत है, भगवान का दर्जा है, और उससे माफ़ी मांगी, तो मेरे ख्याल से इस विवाद को अब और ज़्यादा तूल देके, और मुझे लगता है सारी नैतिकता फिर पिछले 48 घंटे में नजर आई मुझे। बिल्कुल ठीक बात है कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है कि उसने ऐसा बोला, नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल और है मारिया जी, ये देश जब राम रहीम को जमानत मिलती है, जब जब चुनाव होते हैं जमानत मिलती है, जो बलात्कारी है, जो हत्यारा है, ये देश उस पर कभी खड़ा नहीं होता। ये देश आशाराम बापू के कुकृत्यों पे खड़ा नहीं होता। चिन्मयानंद, नित्यानंद, कितने कितने नाम हैं जो महिलाओं से यौन शोषण के अपराधी हैं और समाज उनके लिए खड़ा नहीं होता। एक व्यक्ति के वल्गर शो में वल्गर कमेंट पे पूरे देश में क्रांति आ गई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि राम रहीम जब जिस समय पैरोल पे निकला और लगातार निकल रहा है, तो देश को कहना चाहिए कि एक बलात्कारी है, एक महिलाओं के यौन शोषण का इतना बड़ा अपराधी है, उसके खिलाफ भी देश को खड़ा होना चाहिए। और ये पहला इनका एडल्ट शो है, पहली बार नहीं है। और दूसरी बात मारिया जी, गंभीर बात ये है, आप उस शो को देखिए, क्राउड को देखिए, यंग जनरेशन है। जिस कमेंट पे हम और आप चिंतित हो रहे हैं इस समय, वो यंग जनरेशन कितनी उत्साह में है, तालियां बजा रही है, वो कर रही है। और ये पहला नहीं है, उनके आप नीचे यूट्यूब में देखे जाएंगे तो बहुत सारे वल्गर कमेंट हैं। इसका मतलब देश का जनमानस, देश के यंग जनरेशन, वो कहीं ना कहीं पे खुश हो रही है, आह्लादित हो रही है। तो आपको माइंडसेट बदलना है। अगर ऐसा है संजय शर्मा जी, तो ये तो और ज्यादा कंसर्न की बात हो गई कि वल्गैरिटी को देश का नया जनरेशन नॉर्मलाइज कर रहा है। अगर नया जनरेशन उसको उस पर हंस रहा है और उसको प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है वल्गैरिटी पर, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये 4.3 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं और 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, सब्सक्रिप्शन है बेस, तो क्या उनकी जिम्मेदारी कहां तक बनती है विराग गुप्ता? क्योंकि अब रेगुलेशन की बात आ रही है कि सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कितने दूर तक गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं। मारिया जी, जो संजय जी ने बात बोली है उसके एक अंश से मैं सहमत हूँ। सब यूट्यूबर्स हैं, डिफरेंट फॉर्मेट को एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रणवीर का बयान है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बयान है। आपने सारे जो डिबेट पे लोग हैं उनका सबका व्यू सुना। क्या आपको लगता है कोई एक्शन की जरूरत है? यूट्यूब शायद एक्शन लेगा, बहुत सारे स्टेट्स में पुलिस एक्शन की डिमांड हो रही है, FIR भी हुआ है, लेकिन क्या सही एक्शन होगा ताकि एक डेटरेंट बने कि इसके आगे कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर इस तरह की अभद्र बातें नहीं करे? पारिया जी देखिए, किसी भी इन्फ्लुएंसर की सबसे ज़्यादा जो चिंता होती है वो उसके सब्सक्राइबर होते हैं, उसकी सोशल इमेज होती है। कोई भी इन्फ्लुएंसर खड़ा होता है तो उसकी अगर सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है तो उसके फॉलोअर उसको छोड़ते हैं, उसको सब्सक्राइब करना बंद करते हैं, और ये उसकी सबसे बड़ी हानि होती है। अब हमें चेक करना ये होगा कि क्या इस घटना के बाद इस शो के सब्सक्राइबर बढ़े? निश्चित रूप से बढ़े। क्या हम देखेंगे कल से उसकी व्यूअरशिप बढ़ी? निश्चित रूप से बढ़ी। और हम लोग आइडियलिज्म की बातें कर सकते हैं, हमारा बड़ा भावुक देश है, हम कह सकते हैं कि हम 6 महीने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। एक प्रैक्टिकल बात समझिए, अगर रणवीर इलाहाबादी यूट्यूब से 50 लाख रुपए कमाता है तो यूट्यूब उससे 1 करोड़ रुपए कमाता है। यूट्यूब भारत की संस्था नहीं है कि भारत कह देगा और यूट्यूब बंद कर देगा। यूट्यूब के अपने मानक हैं, जब तक वो सामाजिक किसी अपराध को साबित ना कर दे, या इस तरह का एक वीडियो मान लिया भारत सरकार ने कहा और उन्हें हटा दिया। दूसरी सबसे बड़ी मुझे ये मानना, मैं सहमत हूँ इस बात से कि उसको मानसिक पीड़ा जो हुई होगी, उसकी जो ब्रांड इमेज थी। अब हम मारिया जी खुद बताइए, अब क्या रणवीर इलाहाबादी के साथ कोई सेंट्रल मिनिस्टर अपना फोटो खिंचा सकता है? किसी की हिम्मत पड़ेगी कि वो चाय पिला ले?
जो इंसान इतना पॉपुलर था कि प्राइम मिनिस्टर लेके सारे मिनिस्टर उसको बिठाते थे, आज उसकी छवि एक बयान के कारण ऐसी हो गई कि कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी उसको संग नहीं बिठाएगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा दंड है, क्योंकि उसकी सारी मार्केट, उसका सारा एम्पायर इसी बात से था कि उसको आम जन लोग पसंद करते हैं, आम लोग पसंद करते हैं। तो निश्चित रूप से माता पिता का कमेंट उसको बहुत भारी पड़ा, उसकी सामाजिक छवि को भारी पड़ा, उसके यूट्यूब चैनल को भारी पड़ा। कानून अपना काम करेगा, निश्चित रूप से जो धाराएं हैं वो काम करेगी, लेकिन मैं फिर कहूंगा इस देश में केवल एक माता पिता के कमेंट के अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नफरती बातें करते हैं। जैसे पूनावाला जी ने कहा कि किसी के परिवार के बारे में कमेंट करते हैं, तो ये तो केवल हमें मानसिक दुख पहुंचाया। इस तरह के कमेंट किसी को उत्प्रेरित करते हैं हिंसा करने के लिए। तो आज इलाहाबादी से ज्यादा नफरती वो लोग हैं जो समाज में भाईचारे को तोड़ते हैं, नफरत बढ़ाते हैं। अनुजा, निश्चित 30 रूप से सेकंड इलाहाबादी का आपको फिर कमेंट विराट खराब है, गुप्ता के नहीं पास करना जाएंगे। चाहिए समाज जी, के आ बारे रही में। हूँ तहसीन आपके लेकिन पास भी, अनुजा। तो ऐसे नफरती लोग जो हैं उन पे कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए। सोशल मीडिया पे एक एक शब्द की जिम्मेदारी है। अगर समाज आपको इतना पावर दे रहा है, आपके 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 1 करोड़ लोग सुन रहे हैं, तो जाहिर है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ती है। और ये समझ में आना चाहिए कि ये जो 1 करोड़ लोग हैं, ये आपकी इस बात को पसंद करते हैं कि आप समाज के एक जागरूक इंसान है, जागरूकता ला रहे हैं। अगर यही खत्म हो जाएगी तो आपकी सारी ब्रांडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा फिर वो कहना है कि सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने जैसी बात गलत है, क्योंकि इस देश में हमेशा ये विवाद होता है। जब सनी लियोनी आई थी तो एक विवाद हुआ। ये हम भूल जाते हैं कि भारत वो है जो हमारा काम का देवता है। माता पिता पे टिप्पणी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, लेकिन हमारे खुजराव के मंदिर हैं, कई बार विवाद उन पे सब पे भी हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना ये है कि रणबीर इलाहाबादी को संयम रखना चाहिए। और उस शो में, ये पहला शो नहीं था, मैंने कभी उससे पहले ये शो नहीं देखा था, लेकिन कल रात में मैंने ये रिसर्च करने के लिए देखा कि शो में होता क्या क्या है। तो मैंने पिछले 10-15 वीडियो देखे और सब में वल्गरिटी थी। और मैं देख रहा था, मैं उस शो में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उससे ज्यादा मैं उस शो में आने वाले जनरेशन को देख रहा था। मुझे लगा वो सारे नौजवान हैं, और जितने खुश थे वो अश्लीलता पे, जितनी वो ताली बजा रहे थे। तो मेरी बात ये है शकीला जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने कौन सा समाज दिया, और जो समाज हमने दिया उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा सिस्टम जिम्मेदार है? हमारे राजनेता जिम्मेदार हैं? हमारे सामाजिक धर्मगुरु जिम्मेदार हैं? हमने कौन सी जनरेशन दे दी? जो समय रैना के शो में इलाहाबादी कह रहा है पूरे यंग लोग खुश हो जा रहे हैं, इसका मतलब हमने जिस जनरेशन को पैदा किया वो जनरेशन इस अश्लीलता को सुन के ताली बजा रही है। तो पूरे समाज की ओवरहालिंग की जरूरत है। एक इलाहाबादी पे आप फांसी चढ़ाते हो, इससे काम नहीं चलेगा। उसने गलती करी और सबसे बड़ा दंड मिल गया उसको, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो गई। बात तो सही कह रहे हैं समाज की ओवरहालिंग